शेयर बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर पहली नजर में आपको लग सकता है कि निवेशक जो है अब इक्विटी से दूरी बना रहे हैं, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड से करीब 44,824 करोड़ निकल गए, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 38% ज्यादा पैसा जो है बाहर आ गया, सिस्टम से बाहर आ गया। अब सवाल उठता है कि यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या निवेशकों का बाजार से जो है भरोसा उठने लगा, यानी मोह भंग हो गया? लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट यही है, क्योंकि जिस वक्त इक्विटी फंड से हजारों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, उसी वक्त स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में पैसा तेजी से पहुंच रहा है और एसआईपी के जरिए निवेश का सिलसिला भी लगातार जारी। तो आखिर निवेशक पैसा निकाल रहे हैं या अपना दाव बदल रहे हैं, या सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग है? प्रवीण सर, ओवर टू यू। देखिए, ये बड़ी रोचक और दिलचस्प कहानी है कि एक तरफ सिप में लगातार रिकॉर्ड पैसा आ रहा है, ज़बरदस्त पैसा आ रहा है, और अगर जुलाई का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 32,000 करोड़ आया इसी जुलाई में। जून में 31,781 था, और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे यानी जुलाई 2025 की बात करेंगे तो 28,464 करोड़ रुपए आए थे, जिससे इस जुलाई को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 12% ज़्यादा है। तो सिप का नंबर तो ऊंचा है, लेकिन इक्विटी इनफ्लो हमें घटता हुआ दिखाई दिया मंथ ऑन मंथ। अगर आप बात करेंगे जून और जुलाई का नंबर विशाल देखेंगे। अब ये तस्वीर एक और चीज दिखाती है कि क्या इन्वेस्टर का सिप पर तो भरोसा बना हुआ है, लेकिन वो अनसर्टेन जो इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट बुकिंग का भी सहारा ले रहे हैं, और वही वजह है कि जहां आपका जो इक्विटी में जो रिडेम्पशन है वो 38% विशाल बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 44,000 करोड़ पर पहुंच गया। जी सर, इस कहानी का दूसरा जो एंगल ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेशकों का जो है इंटरेस्ट वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या जो अनसर्टेनिटीज में कमी आ रही है, जो ग्लोबल टेंशंस में कमी आ रही है, जो लोग समझ रहे थे कि 1-1.5 साल से थोड़ा सा जो है टर्मोइल बढ़ा हुआ था, उसमें जो कमी आ रही, तो लोग अब सोचे कि चलो भाई अब वक्त आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है स्मॉल कैप मिड कैप में, इस वजह से ये दाव चला जा रहा है? देखिए, ये भी एक फैक्टर है। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा बड़ी समझ में आ रही विशाल, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पिछले 1.5-2 साल बेकार निकले इन्वेस्टर्स के, इक्विटी में जो पैसा लगा था उसमें रिटर्न नहीं मिला। अब अचानक से अगर आप देखेंगे मार्च अप्रैल के बाद से तो बाजार में तेजी आई, बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इक्विटी के रिटर्न भी ठीक आए। इन्वेस्टर्स को लगा कि यहाँ से पैसा आगे और बन सकता है, तो इन्वेस्टर्स ने अपने इक्विटी के जो पोर्टफोलियो थे उनको रीबैलेंस किया, पोर्टफोलियो को रीजेक्ट किया, रीबैलेंस किया, और इक्विटी में से अपना पैसा थोड़ा बाहर निकाला। इस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन इस तरह से किया गया कि उसको मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया गया, जहां उन्हें लगा कि यहाँ ज़्यादा आपको तेजी से रीगेन बड़े मुनाफे हो सकते हैं जी। और अगर आप मार्च अप्रैल के लो से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स 32% चढ़ा है विशाल जी, मिड कैप को देखेंगे तो 22% चढ़ा है, और निफ्टी 10% इसी दौरान जो तेजी आई है उसमें। तो लोग, दूसरी चीज़ जो समझ में आ रही है, इन्वेस्टर थोड़ा मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ प्रॉफिट बुक करके आपका मिड और स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ जो रिस्क वाली नज़र आ रही है कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप में, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये बताते हैं कि साहब आपकी वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है या बढ़ी हुई है, वहाँ अचानक से तेज पैसा लगाना, और जो जुलाई के अगर इनफ्लो के आप आंकड़े देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के, और उसके बनस्पत लार्ज कैप जिनको ये माना जाता है कि साहब ये ज़्यादा सिक्योर्ड है, वहाँ आउटफ्लो नज़र आया है जी आपका जुलाई की 1322 करोड़ का। जुलाई में सर स्मॉल कैप फंड्स में निवेश जो है वो बढ़ा है, इसमें 38.7% की बढ़ोतरी और 7768 करोड़ पर पहुंच गया, जो जून में 5602 के आसपास था। लार्ज कैप में भी जो है जून में इस कैटेगरी में 2067 करोड़ का नेट इन्फ्लो हुआ था, लेकिन जुलाई में निवेशकों ने जो है 1322 करोड़ निकाल लिए थे। फोकस फंड में भी निवेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो एक बड़ी चीज़ है ना, लार्ज कैप से पैसे का निकालना, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 30 महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लार्ज कैप से इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया है। लोगों को लग रहा है कि लार्ज कैप से आप 2-4-5% या 7-8% का रिटर्न देंगे, लेकिन जो आपका स्मॉल कैप या मिड कैप है ये आपको तगड़े रिटर्न दे सकते हैं। चलिए सर, मार्केट्स की बात हो रही तो रामदेव अग्रवाल साहब की भी एंट्री कर देते हैं। आपने सुबह ही जो है अपने मार्केट की जो है एडिट मीट में आपने बताया कि देखो उन्होंने, इनके तरफ से भी एक जो है स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ देखा है। क्या थी वो खबर सर बाजार के लिए, क्या वो पॉजिटिव है या नहीं, रामदेव अग्रवाल साहब? नहीं, बिल्कुल उनका तो जो है मानना है कि बाजार जो है अब आने वाले वक्त में अच्छे रिटर्न जो है दे सकते हैं। तो
ओवरऑल अब देखिए ट्रेंड जो है वो थोड़ा बुलिश होता हुआ संभवतः जो तमाम जो संकेत आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद अब अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं उस हिसाब